आज मार्केट में फिर से दबाव देखने को मिला और अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे कुछ दिन काफ़ी पॉजिटिव रहा और उसके बाद करीबन जी हाँ यहाँ पे 2.5 से 3% टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये एक दिन का गिरावट नहीं है, ये पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग डे का जो मूवमेंट है उसका आंकड़ा है। अब ये जो गिरावट हो रहा है ये किन कारणों से हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ एक म्यूचुअल फंड के लमसम भी बंद हुए हैं और वाकई में ये इन्वेस्टर के लिए सही है, इस पे भी हम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, जी हाँ, मैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की बात करूँगा। इसमें पिछले एक साल में करीबन 200 से लेके 250% का मूवमेंट देखने को मिला और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंड्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे एएमसी के साइड से ऐसे फंड्स में लमसम के विंडो को क्लोज कर दिया गया। एएमसी के साइड से ये कहना है इस फंड में काफ़ी हाई मूवमेंट देखने को मिल चुका है, अब यहाँ से इन्वेस्टर के लिए रिस्क होगा। जी हाँ, यहाँ से अगर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो नुकसान होने का काफ़ी बड़ा यहाँ पे चांसेस देखने को मिल सकता है और इसलिए निप्पॉन इंडिया ताइवान जो इक्विटी फंड है उसमें अब लमसम का विंडो क्लोज हो गया है और ये इन्वेस्टर के लिए सही भी है। मैंने कई बार इन्वेस्टर के सामने स्टेटमेंट दिया है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई म्यूचुअल फंड मूव कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है, तो वहाँ पे आप ट्रैप ना हो, वहाँ पे बहुत बड़ा लमसम ना करें। अब एएमसी ने ही ऐसे फंड के जो लमसम है उनका विंडो क्लोज कर दिया। चलिए अब दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो मार्केट में गिरावट जो है निफ्टी 50 में 1% के ऊपर देखने को मिला और ये गिरावट पिछले 3 और 4 ट्रेडिंग में लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो गिरावट हुआ है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है उस पर भी हम विश्लेषण रखेंगे। जी हाँ, देखा जाए तो आज सबसे बड़ा जो गिरावट का कारण है, जेपी मोर्गन के साइड से एक स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला कि निफ्टी 50 का जो अभी लेवल देखने को मिल रहा है इसमें और ज़्यादा गिरावट का एक पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, निफ्टी 50 में जो एक हाई जाने का चांस था उसमें टारगेट को 10% कम किया गया। देखो, जेपी मोर्गन के साइड से ये व्यू है इंडियन स्टॉक्स मार्केट को लेके कि अभी भी मार्केट काफ़ी महंगा है और यहाँ से जो है गिरावट जो एक लो देखने को मिल रहा है वो करीबन 20,000 तक भी जा सकता है निफ्टी 50 और करीबन 14 से 15% का डाउन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। अब यही जो खबर है, ये खबर जैसे ही मार्केट में आता है इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव करता है और यहाँ पे बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, जेपी मोर्गन के साइड से ये भी कहा गया है कि मार्केट में अगर रैली होता है, मार्केट में तेज़ी होता है तो जो पहले 33,000 का निफ्टी 50 का टारगेट था उसको घटा के वहाँ पे करीब 30,000 कर दिया गया है। इट मीन्स कि टारगेट को कम किया गया है, लेकिन नीचे का जो एक लेवल है 20,000 का, यहाँ पे जो अभी करंट मार्केट है यहाँ से 14 से 15% का डाउन। तो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो व्यू है मार्केट को लेके, इससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और जो लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा यहाँ पे रोक देते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, जिससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग नहीं होता है और मार्केट में दबाव देखने को मिलता है। अब ये जो व्यू है मार्केट को लेके, इसके पीछे रीज़न क्या दिया गया है इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। अभी अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस में जी हाँ फिर से इजाफा देखने को मिला, अब फिर से 96-97 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इंडियन इक्विटीज़ के इन्वेस्टर हैं उनके सेंटीमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव करता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो एक इंडियन करेंसी था अगेंस्ट यूएस डॉलर की बात करूं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, कुछ दिन पहले 92 के आसपास देखने को मिल रहा है, वो फिर से जी हाँ चढ़ के यहाँ पे करीबन 94-95 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि फिर से इंडियन करेंसी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक दूसरा रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे मार्केट में कुछ और प्रेशर बन सकता है। तीसरा रीज़न ये भी दिया गया है कि अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है और वहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसमें एक फिनेंशियल सेक्टर भी है और इसके चलते भी मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी आज नेगेटिव देखने को मिला है। अब इन्वेस्टर जो है वो अपने हाथ खींचेंगे, यहाँ पे खरीदारी कम करेंगे, यहाँ पे बिकवाली हो सके तो ज़्यादा करेंगे, पोजीशन जो है अपना वो क्लोज करेंगे और इससे मार्केट में प्रेशर बन सकता है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखो, कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है, जैसे कि अगर मान लो कोई रिसर्च एनालिस्ट किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर, मार्केट को लेकर अपना व्यू देता है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत वहाँ पे बिकवाली स्टार्ट कर दो, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको वहाँ पे क्लोज कर दो। देखो हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके, हम म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट और ऐसे जो मार्केट पे व्यू आते हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होते हैं। जी हाँ, आपको 6 महीने 1 साल का एक व्यू देखने को मिलेगा। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा 10 से 15 साल का एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो उसको लेके आपको इस छोटे छोटे जो स्टेटमेंट हैं जी, छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए, इसको लेके आपको अपने म्यूचुअल फंड में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। आपको अपने एसआईपी के थ्रू कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अगर गिरावट होता है तो हम लमसम के लिए भी तैयार हैं। हम मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको हम ग्रैब करेंगे। फिलहाल जो है आप अपने एसआईपी में कोई बदलाव नहीं करना। बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो मार्केट पे व्यू आया है जेपी मॉर्गन के साइड से, क्या कुछ ऐसे सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट और काफ़ी ज़्यादा कहीं अपॉर्चुनिटी शो किया जा रहा है, तो क्या वैसे सेक्टर को लेके अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन इंक्रीज़ किया जाए। मैं ये भी आपको एडवाइस करूँगा कि ऐसा गलती नहीं करना। ऐसे किसी भी सेक्टर पे अपना अगर पोर्टफोलियो का एलोकेशन इंक्रीज करते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि जो भी आपका रिस्क है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन डिसाइड किया है उसको आप एसआईपी के थ्रू कंटिन्यू करें। मार्केट में अगर गिरावट होता है तो हम लमसम के थ्रू वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा बदलाव आप ना करें। जी हाँ, मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो दबाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें सिचुएशन में आके अपने म्यूचुअल फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए। देखो अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल 1.5 साल में एफआईआई के साइड से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसके चलते मार्केट में प्रेशर भी बना है। लेकिन आपने कई बार ऐसा नोटिस किया है, जी हाँ, बहुत ऐसे रिसर्च एजेंसी हैं जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट को लेकर अपना व्यू देती हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में दबाव आए और उनके साइड से कुछ खरीदारी हो, वो कुछ बड़ा पोजीशन बनाए, क्योंकि इंडियन स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर पूरे दुनिया के मार्केट का अगर आप यहाँ पे आंकड़ा देखोगे, 3 साल का आंकड़ा देखोगे, तो इंडियन स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और इसको लेके बहुत ऐसे रिसर्च एजेंसी हैं जो अपना व्यूज़ यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए देती हैं, जो हम रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे ट्रैप में भी ना फंसें। जी हाँ, आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दें और पता चला कि अपना रोटी सेकने के लिए वहाँ पे मिलाया और ख़रीदारी किया। आपको अपने लॉन्ग टाइम का जो भी एलोकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए एसआईपी के थ्रू, और जो लमसम का अपॉर्चुनिटी है वो हम उसको ग्रैब करेंगे अगर गिरावट होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।